नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी, बीएलसी न्यूज मुजफ्फरपुर बिहार का यह आपके पास मैं फिर उसी कार्यक्रम को लेकर पहुंच गया हूं कि विकास हुआ है काम चलौवल तो चुनाव में होगा धमचौवल। आज हम पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को लेकर मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 36 में। वार्ड नंबर 36 के शिवशंकर पथ मिठनपुरा में हम पहुंचे हुए हैं। हम यहां भी जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों को निगम सरकार के द्वारा निगम को जो टैक्स ये देते हैं उस टैक्स के एवज में इनको किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही हैं, इस पर हम यहां पर चर्चा करेंगे। और दर्शक बंधुओं से मेरा निवेदन होगा कि इस रिपोर्ट को थोड़ा सा समय देकर आप जरूर देखें, क्योंकि इनकी समस्या ही इनकी नहीं है बल्कि इनकी समस्याओं का के साथ साथ इस तरह की समस्याएं नगर निगम क्षेत्र में कई जगहों पर हैं। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इस रिपोर्ट को थोड़ा सा समय देकर जरूर से जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इनकी तमाम समस्याओं का निपटारा अविलंब हो सके। मैं खास करके यहाँ के लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर पिछले 5 सालों में जो 2017 से लेकर 2022 तक का जो निगम सरकार रहा है, जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में विकास के नाम पर इन लोगों के सामने क्या परिदृश्य है। क्या नाम हुआ आपका? पारस महतो। पारस महतो जी, आप कहाँ रहते हैं? बस इसी रोड में शिवशंकर पथ में आते हैं। शिवशंकर पथ में रहते हैं। ये कौन सा वार्ड हुआ? ये 36 वार्ड हुआ। आप बताइए कि पिछले 5 साल में जो सरकार चला है, निगम सरकार, जिसमें पार्षद बने होंगे नया में कोई भी यहाँ पे, तो उनके कार्यकाल में आपको सबसे बड़ी समस्याएं यहाँ पर क्या दिख रही है आज के डेट में? समस्या है कि पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। 2 साल से लगभग पानी नहीं मिल रहा है। कौन सा पानी? नल जल वाला? वाला? नल जल वाला पुराना पानी तो पहले जो नगर निगम का पाइप था वो पहले से बंद है। 2 साल से बंद है वो। 2 साल से बंद है? हाँ, हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलने के पीछे आपने कहीं कोई आवेदन या कोई कहा किसी को? हाँ, कहे हैं, वार्ड पार्षद से भी कहे हैं, कई जगह कहे हैं, पानी के लिए तो कहवे किए। तो क्या उधर से क्या आश्वासन मिला है? अब हो जाएगा यही भरोसा दे रहे हैं। 2 साल से यही हो रहा है। आप एक चीज और बताइए हमको कि ये जो ब्लू वाला आजकल नया पाइप बिछ रहा है, वो पाइप आपके यहाँ बिछा है क्या? नहीं, हम नहीं, अभी तक तो नहीं बिछा इस वार्ड में। अच्छा, ये जो अभी आपको पानी मिल रहा था, ये कौन सा पाइपलाइन से मिल रहा था? वो आज बहुत पुराना पाइप था। वो पानी टंकी से जिला स्कूल में पानी टंकी बना हुआ है, उसका लगा हुआ है मशीन, उसी से पानी आता था। यानी समझिए जो बरसों पुरानी पाइपलाइन के माध्यम से जो इनको पानी मिल रहा था, एक ओर जहां नल जल योजना मुख्यमंत्री चला रहे हैं, घर घर में नल जल पहुंचाने की जो योजनाएं वो चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो बरसों से इनको पानी मुहैया हो रहा था जिस टंकी से, उस टंकी से पानी आज नहीं आ पा रही है। पानी नहीं आने के पीछे का क्या रीजन है वो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम वास्तविकता पर आए कि वास्तविकता क्या है, यहाँ पर पानी की क्या समस्याएं हैं। ये देख सकते हैं, ये नल जल का पाइप है, ये नल है, ये वही पुराना नल है जिससे लोगों को यहाँ पर पानी मिला करता था। आज स्थिति है कि इतना बिझिया गया है, मतलब ये जंग लग गया है। इसकी जो टेप है, ये कितना भी खोल बंद करेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ तक पानी आ ही नहीं पा रहा है। ये यहाँ की वास्तविकता है। और उससे भी बड़ी वास्तविकता यह है कि यहाँ पर ऑलरेडी नल जल का पानी होने के बावजूद भी पानी नहीं मिलने के कारण लोगों ने अपने पर्सनल फंड से यहाँ चापाकल लगा रखा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितने मजबूर रहे होंगे लोग, जब यह पूर्णतः प्रशासनिक विफलता से ये तंग आ चुके होंगे, तब जाकर के इन्होंने चापाकल लगाया है। और भी बात जानेंगे इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? जनकनंदिनी देवी। कहाँ रहती हैं आप? ये बगले में। बगल में रहती हैं। क्या लगता है पानी की जो ये समस्या है कितना दिन से है? 3 साल से नहीं है। 3 साल से नहीं है। सफाई नहीं है। पानी सफाई पानी नहीं अच्छी वाला था, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अच्छा,
तो ये कुछ कारण मालूम है कि काहे नहीं पानी आ रहा है? सो अब से तो नहीं, वार्ड पार्षद से कहते हैं तो कहते हैं कि अच्छा जाएगा ना पानी, अथी हो जाएगा, ये तो दिलासा दे रहे हैं सबको। यानी 3 साल से जिस प्रतिनिधि को इन्होंने चुना था अपने सामाजिक कार्यों के निष्पादन करने के लिए, वो जनप्रतिनिधि 3 सालों से एक मामूली सी समस्या, मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि यह जो पानी आता था इसके लिए तमाम जगहों पर पाइपलाइन बिछी हुई थी, सुचारू रूप से पानी आ रही थी। और मेरी जानकारी के मुताबिक जहां तक है, यह पानी बगल के इलाकों में उसी पुराने लोहे वाले पाइप में आज भी पानी आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इनके यहाँ इस पूरे क्षेत्र में पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है और उस उपलब्धता को बनाने में 3 साल लग चुके हैं जनप्रतिनिधि को। अभी तक सिर्फ और सिर्फ दिलासा ही दे रहे हैं। हम और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम दुलारी। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो यही है कि यहाँ पाइप फूटा हुआ है जमाना से, अंदर के पाइप, ठीक है। इसमें से कीड़ा निकलता है, पोछी वाला कीड़ा, सारा लोग नल बंद पानी निकाल नहीं लेता है, पूरा का सब में कीड़ा निकलता है, इसलिए हम लोग पानी बंद कर दिए। पानी 2 साल से है ही नहीं है, साफ नहीं है, तो बीच में पानी आया था तो बंद कर दिए। पानी में कीड़ा निकलता है, कादो निकलता है पानी में से। वार्ड पार्षद के का नाम है कि से लग जाएगा, बाकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी इनके कथनानुसार आप समझ सकते हैं कि जो पुराना पाइपलाइन था उसको किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया, जिसका नतीजा हुआ कि वह जहां तहां फूटता गया और इतना ज्यादा फूट गया इस इलाके में कि सब में से कीड़ा आता था। सारा किरदार से छान के जब पानी इसमें आ रहा था, सब पानी छान के पिया है। कितना बड़ा पोछी वाला कीड़ा आया था पानी में, इसलिए हम लोग दूसरे कल से पानी। सोचिए कि जहां पर नगर निगम को पानी मुहैया करानी चाहिए थी स्वच्छ जल, वहीं दूसरी ओर इन लोगों को कीड़ा वाला पानी मिल रहा था और वह भी पानी 2-3 सालों से बंद है। यानी आप समझिए इनको इतना जरूरत था उस पानी का कि जब कीड़ा आता था पानी में तब भी ये लोग छान के पी रहे थे। सोचिए इतना, इसका मतलब है कि यहाँ पर अति आवश्यक वस्तु के रूप में वो पानी था इनके इलाके के लिए, क्योंकि इनके पास कोई अन्य संसाधन नहीं था। ऐसे स्थिति में यह कीड़ा लगा हुआ पानी भी ये लोग पीने को मजबूर थे और आज 3 सालों से पानी एकदम नहीं आ पा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? तारा देवी। तारा देवी जी, आपको क्या लगता है कि पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी 3 साल पहले खाली कीड़ा आती थी और उसके बाद पूरा छन के करना पड़ता था, इसलिए अब 3 साल के बाद से वो भी बंद हो गया। कुल मिला करके सब लोगों का एक ही बयान यहाँ आ रहा है कि 3 सालों से पानी बंद है। पहले जो पानी आया करता था वह भी गुणवत्तापूर्ण पानी नहीं था। इस ओर नगर निगम के तमाम आलाधिकारियों को कोई ध्यान नहीं जा रहा है। खास करके मैं यह बताना चाहूंगा कि इसी जल नल को लेकर के, इसी नल की व्यवस्था को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के यहाँ पर बाजाप्ता एक नल जल शाखा बना हुआ है अलग से नगर निगम के अंदर में, जिसमें कई अधिकारी मोटी तनख्वाह पा रहे हैं जनता के टैक्स के बदौलत। लेकिन दुर्भाग्य देख लीजिए कि उनको तो मोटी तनख्वाह मिल जा रही है प्रत्येक महीने, लेकिन इन बेचारों को 3 साल हो गए पानी मुहैया हुए, 3 साल, आप समझ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री की नल जल योजना, जिसकी कार्य अवधि के समापन इसी 1 महीने बाद मार्च में हो जानी है, लेकिन इन लोगों के पास वो पुराना पाइपलाइन तो जर्जर है ही, पुराने पाइपलाइन से तो पानी नहीं मिल रहा है, नई पाइपलाइन का भी अभी तक कोई विस्तारीकरण यहाँ पे नहीं हो पाया है। अभी हम कुछ और भी युवा साथियों से जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में और भी क्या सब समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, आप बताएं ये वार्ड नंबर कितना है? ये वार्ड नंबर 36 है। आप बताएं कि पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य होनी चाहिए थी या हुआ है, आपके नजरिए से 5 सालों में किस प्रकार का यहाँ पर कार्य हुआ है? ये 5 साल तो पूरा बर्बाद चल गया, 5 साल तो साफ यहाँ काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक ये नल जल की बात है तो मैं अपने
खुद से रिटर्न में, पहले तो वाटर इंचार्ज को मैंने रिटर्न में उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो बोल रहे थे कि रिटर्न में लिख कर दो। रिटर्न में लिख कर मैं वहाँ दिया हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने विधायक को भी फ़ोन किया, जब विधायक को भी रिटर्न में लिख कर दिया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने वो जो वार्ड पार्षद यहाँ का बब्बू शर्मा है, उनके पास मैंने रिटर्न में यहाँ के सभी लोग के साथ लिख कर सिग्नेचर करवा के दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं क्या अपने घर से बिछवा दूं पाइपलाइन। उसके बाद हम लोग वहाँ से बेइज्जत होकर हम लोग यहाँ चले हैं, कुछ नहीं होने वाला। सोचिए, ये बड़ी चिंतन का विषय है कि एक युवाओं के अंदर में जो जज्बा होनी चाहिए थी लोकतंत्र के प्रति, आज वह जज्बा कहां पर जाके टिक गया है कि जिस जनप्रतिनिधि को इन लोगों ने चुनकर भेजा था पार्षद बनाकर निगम सरकार में कि हमारे सारे कार्यों को करेंगे, वो इनको जवाब देते हैं कि अपने घर से बिछा दूं क्या। ये सोचिए कितना बड़ा चिंतन का विषय है। जबकि ये तमाम होल्डिंग धारी हैं, ये आप देख सकते हैं, ये होल्डिंग नंबर का बोर्ड, यानी ये टोटल लोग होल्डिंग धारी हैं, टैक्स देते हैं नगर निगम को। इसके बावजूद भी निगम सरकार के प्रतिनिधि इस तरह का जवाब देते हैं। और सबसे बड़ा दुख का विषय है कि विधायक को भी इन्होंने चिट्ठी लिखा है, नगर आयुक्त को भी चिट्ठी लिखा है, जल कार्य विभाग के अधिकारी को भी चिट्ठी लिखा है, पार्षद को भी चिट्ठी लिखा है, उसके बावजूद भी कोई काम आज तक नहीं हो पाया है। समझ लीजिए कि यह किस प्रकार का लोकतंत्र है, किस प्रकार का यहाँ पर कानून है, ये समझ सकते हैं आप। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा इनसे कि विकास के मामले में यदि आपको लगता है कि इस इलाके में कुछ नहीं हुआ है, तो हमारे जो चैनल का जो स्लोगन है कि विकास हुआ है काम चलौवल, चुनाव में होगा धम चौवल, क्या लगता है आप इस बात से समर्थक हैं? क्या लगता है, इस बात में आपको दम लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि काम हुआ है। काम हुआ नहीं है, काम साफ नहीं हुआ है। जब काम नहीं हुआ है तो क्या ये आगामी चुनाव में धमचौवल जो लिखा गया है वो ठीक बैठ रहा है? बिल्कुल बैठ रहा है, इस बार कम धम चौवल होगा भी। धमचौवल होगा, ये बिल्कुल। इनका कहना है। धमचौवल का मतलब है बदलाव। बदलाव सबसे बड़ी बात यही है, धमचौवल हमारा बज्जिका भाषा है, जिसकी भाषा के तहत धमचौवल शब्द है, लेकिन धमचौवल का मतलब ही है कि जो वर्तमान पार्षद हैं, जो उस तरह के जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ धमचौवल होगा और बदलाव लाई जाएगी। यह बयान हमारे युवा साथी भी वार्ड नंबर 36 में कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार। अभी हम एक और साथी से जानेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मुकेश दास। आप बताइए कि पूरे 5 सालों में विकास के नाम पर आपका क्या नजरिया है इस इलाके के लिए, क्या सोचते हैं आप? क्या कैसा रहा है नजरिया? विकास? विकास के लिए क्या सोचे हैं? हम तो कुछ कहने जाते हैं तो कोई सुनबे नहीं करते हैं। हम तो जो देख रहे हैं वही है, हमको तो कुछ मिलबे नहीं कर रहा है। पानी उनी की कुछ व्यवस्था है ही नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि विकास के नाम पर जब ये कुछ बात कहने जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। अर्थात आपके नजर में भी क्या लगता है, ये जो स्लोगन है ये कैसा लग रहा है? विकास हुआ है काम चलौवल, चुनाव में होगा धमचौवल। धमचौवल होबे करेगा ही, धमचौवल होगा, एकदम निश्चित है। धमचौवल होगा तो होगा। यानी आपके नजर में भी है कि विकास काम चलौवल ही है। हाँ, तो इस स्थिति में चुनाव में क्या होगा? धमचौवल। धमचौवल होगा। यानी आप समझिए, वार्ड नंबर 36 में भी धमचौवल करने के लिए जनता तैयार है, क्योंकि जिस जनप्रतिनिधि को इन्होंने भेजा था अपने सामाजिक समस्याओं के निपटारा करने को, वो जनप्रतिनिधि बैठकर निगम सरकार में क्या किया 5 साल, यह सामने आ गया कि 3 साल से एक पानी जो कि पानी लाना नहीं था कहीं से, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना था, कनेक्शन टू कनेक्शन। कहीं ना कहीं कोई मामला है। अभी एक भाई बोल भी रहे थे कि शायद कहीं कॉर्नर पे किसी स्कूल के आसपास में एक जगह नल जल का जो है कनेक्शन टूट गया, उस कनेक्शन को जोड़ने में 3 साल लग गया इस प्रतिनिधि को, 3 साल लग गया निगम सरकार को। आप समझ सकते हैं आखिर सर जी हर जगह समरसेबुल जगह गिराता है, इस रूट में कहाँ समरसेबुल है? सब जगह नगर निगम के कल गिरता है। कहाँ यहाँ कल गिरा? कहीं नगर निगम के कल है, कहीं कल है? देख रहे हैं यहाँ पर, चलिए दिखाते हैं हम। 10 टोला में जगह जगह पर नल जो है दूसरा खोल के पानी पीता है। टोटल मोहल्ला के आदमी आके यहाँ से पानी पी के जाता है, जो रास्ता पर है सब। सोचिए, इनका दर्द सही है कल कि गड़ाया हुआ है। इन्होंने पर्सनल कर
अपने फंड से साल भर बाहर पहले बनाया करवाया, हुआ है। ये सोच करके कि कम से कम लोगों को पानी की राहत मिल सके। लेकिन इतनी सद्बुद्धि यहाँ के सब जनप्रतिनिधि जगह को देखते हैं कि नहीं हाँ, हो नल पाया। कल जो नहीं वो करा हुआ है, खोल के पाइपलाइन पानी को पी ले। सिर्फ कहाँ कनेक्टिविटी है करा कहीं दिया पर होता तो शायद यहाँ पर पानी आ जाता। ये स्थिति है इस इलाके का। आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में भी वार्ड नंबर 36 में भी लोगों का क्या नजरिया है, लोग क्या सोचते हैं, ये हम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तमाम दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि आप इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे काम करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो यहाँ की जनता आवाज बुलंद कर पा रही है, इतनी प्रेरणा अन्य क्षेत्रों में भी मिले, ताकि वहां भी अगर इस तरह का काम हुआ होगा तो वहां के भी जनता को इतना बात बोलने का अधिकार, प्रेरणा आपके माध्यम से मिल सके। खास करके मैं आपको फिर से निवेदन करना चाहता हूं, साईं सेवादार अविनाश कुमार पहुंचेगा आपके द्वार। जब आप मुझे बुलाएंगे अपने क्षेत्रों में, यदि आपके क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप हमें जरूर से जरूर बुलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। हमारा मोबाइल नंबर है 9931666580। ठीक उसी विश्वास के साथ हमें फोन करें, जिस भरोसे के साथ मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को अपने आवाज के साथ बुलंद करते हुए वहां तक पहुंचाने का कार्य करूंगा जहां से उन समस्याओं का निदान हो सके। एक बार विश्वास करके आप हमें जरूर से जरूर फोन करें, हम पहुंचेंगे आपके द्वार। मैं साईं सेवादार अविनाश कुमार, BLC न्यूज, मुजफ्फरपुर, बिहार।